60,000 किलोमीटर पूरी दुनिया में साइकिल चलाने वाले भारतीय पहले व्यक्ति हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नवरत्नों में एक, और इनकी शादी भी फ्लाइट में ही बात हुई और इन्होंने कहा गुरुजी शादी करनी है। हम कहा बागेश्वर बालाजी के चरणों में करो, दोनों जुग जुग जियो। बैठो, माँ भी है ना, बैठो माँ। आज की यात्रा थोड़ा बहुत नहीं बहुत जल्दी शुरू हो रही है। 12 बजे की बजाय हम 10 बजे आए हैं। इसका मूल कारण है कि हमको आज 12 बजे तक सोने जाना है ताकि कल का जो साइकिल है वो ठीक टाइम पर हो जाए। तो बिना विलंब किए हुए अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या। तुलसी सीता रामरट ही राखो विश्वास कबहूं बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, अपने अपने मताई बाप की, राम नाम भगवान की, नागपुर के सभी पागलों की, इतनी रात में फिर बैठे हुए आप सबकी जय। पुनः बागेश्वर धाम की। आज की प्रश्नोत्तरी चर्चा तीसरे दिन की है, थर्ड डे है। 2 दिन की तो लाइव नहीं हुई है। आज हम मीडिया पर हैं। कुछ खास तीसरे दिन हम आपके लिए कुछ लेकर आए। आज का नया सूत्र, कुछ खोकर पाने का यह मजा कुछ और है। कुछ खोकर पाने का मजा कुछ और है। थोड़ा रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हार तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरे पागलों, हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है। हमारी दफ्ती और पेन लाओ, जो बड़ी वाली दफ्ती थी, और पेन लाओ। मेरे पागलों, आज की रात को पुनः प्रश्नोत्तरी की चर्चा में हम बात करेंगे हार और जीत की, और जीत और हार की। लेकिन सूत्र आज के दिन का ही चलेगा। कथा में जो गुरु जी का सूत्र था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपके लिए समझ के लिए बताएं तो आप ऐसे समझो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा दुनिया को देखेंगे आपको संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। आपके देखने का आइकॉन क्या है इस पर निर्भर है। देखने का नजरिया निर्माण और निर्वाण दोनों करता है। देखने का नजरिया आपकी स्थिति निर्मित करता है और नियत करता है। देखने का नजरिया
संसार का नजारा बदलता है और नजर बदलता है। हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक सावधान करें। हमारी आंख और आंख के अंदर छिपा हुआ भाव जिसको खोजेगा, जिसको देखेगा, दुनिया वैसी ही रंगीन और वही पाएगी। आप किसको खोज रहे हैं, आप किसको देख रहे हैं और आपके अंदर आंखों का भाव क्या छिपा है, आपको दुनिया के लोग वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। और दुनिया की व्यवस्था और भगवान की संरचना भी आपको वैसी ही दिखाई पड़ेगी। जीत के पहले तुम अगर हार मान लोगे तो जीतते हुए भी आप हार जाओगे। और जीतने के लिए अगर तुम्हें लगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा नजरिया जीत का बन गया है तो तुम्हारी हार भी जीत में बदल जाएगी। हमारे गांव में एक बहुत अमीर आदमी है। किसी समय में हम बहुत फक्कड़ रहते थे, आज भी है। हमारे पास वो मिलने आया, उसको शौक था चुनाव लड़ने का। और एक दिन सुबह सुबह उसने, हमें लगता है मुंह भी नहीं धोया होगा, और चला आया। हमने उसको कहा मुंह तो धो कर आ। बोला गुरुजी हमने सुना तुम दुनिया की बातें बताते हो, तुम्हारे गांव का आदमी बैठा है प्यासा, इसकी प्यास बुझाओ। हमने कहा तुम्हारी प्यास तो बुझा देंगे पर कम से कम कीचड़ तो धो कर आ। उसने कहा नहीं, मुझे रात भर मेरी पत्नी ने ताना दिया है कि जब अपने गांव में गुरुजी हैं और वो सबका बताते हैं तो अपना क्यों नहीं बताएंगे। हम कहा ठीक है पूछ। गुरुजी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। हमने कहा ये कोई नई बात थोड़ी है, चुनाव लड़ तो रहा है तू। और ऐसा कोई चुनाव नहीं है वो लड़ा ना हो, एमपी का छोड़कर बाकी सब लड़ा। और ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसमें वो हारा भी ना हो। उसका ये भी रिकॉर्ड है कि वो हारा भी है हर चुनाव में। और भगवान की इतनी कृपा है कि वो उसे खुद पता रहता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन उसको भूत सवार है कि वो चुनाव लड़ेगा। उसको भूत सवार है कि वो पर्चा छपवाएगा। उसने हमसे कहा कि ऐसा कोई ट्रिक बताओ, उपाय बताओ, विधि बतलाओ, कोई ऐसा चमत्कार बतलाओ कि हम हार भी जाएं लेकिन जीत भी हमारी सम्मानीय हो। हम भी ठहरे उसी के गांव के गुरु, हम भी कहां पीछे हटने वाले हैं। दप्ती तो हम भी कहां पीछे हटने वाले हैं। हमने उसको कहा एक काम करो। बोला क्या। हमने कहा तुम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो। उसने कहा उससे क्या होगा। हमने कहा हारना तय है, लेकिन कल के तुम बच्चों को बताओगे कल के दिन तो ये तो शान से कहोगे कि मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा था, हार जरूर गया। सम्मान तो बना रहेगा, कम से कम इज्जत तो बनी रहेगी। उसने कहा बात तो ठीक है, बात पते की। और वो बहुत हंसा। भगवान की कृपा है कि वो लड़ा नहीं, और लड़ना भी नहीं चाहिए ऐसी बातों पर। ये तो एक संबोधन करने का विषय है। लेकिन वो इतना प्रसन्न हुआ और हमने उसकी जो खुशी को कैच किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, वो ये ऑब्जर्व किया कि वो आदमी इतना खुश हुआ कि उसे लगा मानो वो चुनाव जीत गया। उस दिन हमने अपनी जिंदगी में एक नई लाइन लिखी कि जिंदगी अगर तुम हार भी रहे हो, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तुम्हारी सोच बड़ी है और तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, तो तुम हारने में भी जीत का मजा खोज लोगे। हारने में भी तुम विजयी हो गए। किसी गांव में एक राजा रहता था। राजा के पास एक साधु आया। राजा ने कहा कोई ज्ञान की बात बताओ।
साधु ने कहा वैसे तो हम कोई ज्ञानी ध्यानी आदमी नहीं है, पर एक सूत्र देकर जा सकते हैं। उसने कहा लाओ सूत्र लाओ। उसने कहा इस सूत्र को खरीदना होगा तुमको और 10,000 मोहरें खर्च करनी पड़ेगी। राजा ने कहा आखिर ऐसा है भी क्या सूत्र में? महात्मा ने कहा बहुत कुछ खास है। राजा तो राजा मूडी होते हैं और अक्सर राजा मूडी होते ही। राजा ने 10,000 मोहरें खर्च भी कर दी। साधु का सूत्र सुनना। साधु ने सूत्र दिया, जो है वो बीत जाएगा, बस इतना लिख करके साधु चला गया। राजा बोला ये कौन सा खास है, इसकी कीमत 10,000 मोहर, जो है बीत जाएगा, ये भी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन साधु ने जाते जाते कहा कि जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आवे तब तुम इस चिट्ठी को खोल ला, अभी बंद करो। ठीक है, बंद कर लिया। हुआ क्या, राजा युद्ध करने किसी राज्य में गया, राजा हारा, सेना मारी गई, इसके ऊपर आक्रमण हो गया। ये मरने ही वाला था कि अपने प्राण बचाते बचाते ये जंगल में होते हुए एक गुफा में गया और गुफा में जाकर के भयभीत होकर के बैठ गया कि मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। घोड़ों की आवाज टाप 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 करती हुई राजा को घेरने के लिए चली आ रही थी। राजा की बार बार श्वास भर रही थी। राजा सावधान था गुफा में, कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मारा जाऊंगा। कुछ देर बीता ही था कि वो अंगूठी याद आई जिसमें वो पर्ची रखी हुई थी। राजा ने वो पर्ची निकाली और पर्ची को पढ़ा। उसमें लिखा था जो है वो बीत जाएगा। राजा को थोड़ी संतुष्टि मिली कि कुछ देर में ये बीत जाएगा। थोड़े दरवाजे खुले दिमाग के, और अब तो जो घोड़ों की आवाज थी, घोड़ों की आवाज तो आ रही पर इसे सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये उसी में मस्त हो गया कि जो है वो बीत जाएगा। कुछ देर हुआ कि घोड़ों की आवाज आनी बंद हो गई। इसे लगा खतरा टल गया। इसने किसी के हाथों गुप्त रूप से खबर भेजी अपनी और सेना को, पड़ोसी राजा मित्रों को, कि मेरी सहायता करो। तब तक पूरी सेना आ गई। पड़ोसी राजा भी सेना लेकर के आ गए। युद्ध पुनः छिड़ गया और राजा जीत गया। जो आत्महत्या करने का विचार करने वाला था वो फिर से जीत गया। जीत करके जब वापस आया, लोग स्वागत करने लगे, प्रजा ढोल नगाड़े बजाने लगे और ये एकदम फूला नहीं समा रहा, एकदम प्रसन्न है। इसकी आंखें एकदम चकाचकित हैं और इसकी चेहरे की मुस्कुराहट और हाथ का हिलाना और इसकी अंदर की जो प्रशंसा है वो एकदम ऊंचे लेवल की है। इसे लग रहा मानो अब मेरे सामने कोई नहीं है, मैं दुनिया का शहंशाह बनने जा रहा हूं और मैं हार करके जीत गया, मतलब मुझे हराना नामुमकिन है। इन बातों में भूला ही था कि तब तक अंगूठी की पर्ची फिर याद आई और उसने फिर पढ़ी तो उस पर फिर लिखा था जो है वो बीत जाएगा। और इसके दिमाग के ताले खुल गए। कुछ देर तक इसे दुनिया की प्रत्येक संकट नामुमकिन लग रहे थे और इसे लगा कि मैं ये क्या बुद्धूपन की काम की बातें कर रहा हूं मन ही मन, मैं ये क्या हाथ हिला रहा हूं। कुछ देर पहले मैं मरने की सोच रहा था, अब जीत गया तो मैं इतना गम में भूल गया, इतना मस्ती में भूल गया कि ये भूल ही गया कि ये भी बीत जाएगा। और राजा के भीतर के ताले खुले, पंछी उड़ा, अभिमान का पंछी उड़ा। वो अक्सर ऐसा होता ही है, जब विवेक का पंछी जागता है तो अभिमान का पंछी उड़ जाता है। राजा जो हाथ बहुत हिला रहा था अब वो अभिवादन करने लगा, क्योंकि उसने पढ़ लिया जो है वो बीत जाएगा। और मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में भी जो तुम बैठे हो, अगर तुम दुख लेकर बैठे हो, संकट लेकर बैठे हो, विपत्ति लेकर बैठे हो, तो तुमको भी हम कहते हैं जो है वो बीत जाएगा। और बहुत जल्दी बीतेगा। और सदगुरु की शरण में तो बहुत जल्दी। और सदगुरु एक ही है, श्री हनुमान जी महाराज। कौन? तो हारने के बाद जीतने का मजा कुछ और है, लेकिन जीतने के लिए एक सूत्र और है। बालाजी की रहमत के बाद अर्जियां नहीं चलती जिसके लिए तुम बैठे हो। बालाजी की रहमत के बाद अर्जियां नहीं चलती, दिलों के खेल में खुद गर्जियां नहीं चलती,
चल ही पड़े हो तो जान लीजिए हुजूर, अगर तुम चल ही पड़े हो भक्ति के रास्ते में तो जान लीजिए हुजूर, भक्ति और समर्पण में फिर मन मर्जियां नहीं चलती। अगर आप इस रास्ते में आ ही गए हो तो आप सोचो कि ईश्वर तुम्हारे हिसाब से पट खोले, तो असंभव है। तुम सोचो कि मुझे अभी जरूरत हो भगवान की चारों भुजाएं दिख जाएं, असंभव है। तुम सोचो कि ईश्वर मेरे अनुसार काम करे, और हम लोग भी बहुत विचित्र लोग हैं। हम लोगों को ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें, हाथ से फोड़ के निकाल दे, हद हो गई। हम लोगों को ऐसा भगवान चाहिए जो डेट बता दे, हमेशा अपडेट रहे, ऐसा भगवान चाहिए। ऐसा भगवान चाहिए कि दूध चढ़ावे और वो बोले तथास्तु, जल चढ़ावे, फल लगावे, नारियल फोड़े और कहते महाराज मकान बन जाए हनुमान जी, वो कहते तथास्तु। ऐसा भगवान चाहिए हमें। और हमें लगता है ईश्वर वो नहीं है जो मंदिर में बैठा है। मंदिर तो ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है, असली ईश्वर तो तुम्हारे मन के मंदिर में बैठा है। और मन के मंदिर के ईश्वर को पाने के लिए फिर वही बात है, भक्ति और समर्पण में मन मर्जियां नहीं चलती। इसलिए मेरे पागलों, इस पर सुनो। हम लोग भगवान को अपने हिसाब से पाना चाहते हैं, काम में भी डूबे रहें और राम को भी पालें, रात जगना भी ना पड़े, भक्ति करनी भी ना पड़े और भक्त कहला जाए, पूजा करें भी ना और पुजारी हो जाए, सेवा के नाम पर आलस आवे पर सेवादार बन जाए, समर्पण के नाम पर सिर्फ हाथ जोड़ना, मन का सरेंडर ना करना, लेकिन लोग ये माने कि ये सबसे बड़ा भगवान का भक्त है। और ज्यादातर लोग भगवान की पूजा में अभिनय करते हैं। अभिनय का मतलब दिखावा, नाटक। और आपको अगर लगता है कि आपने भगवान के सामने 3 पाठ हनुमान चालीसा के कर लिए या आपने प्रसाद चढ़ा दिया तो समझो आपके पाप मिट गए, अब भगवान तुमसे खुश है। तो हम तो कई बार हमें बहुत हंसी आती है, संसार को किसने बनाया, मिठाइयों को किसने बनाया, मिठाई बनाने वाले को किसने बनाया, मिठाई में जो खांड है, शक्कर है, उसको किसने बनाया। अच्छा, तुम उस ईश्वर ने बनाया मिठाई वाला, उसी ईश्वर ने मिठाई बनाई, उसी ईश्वर ने शक्कर बनाई, और उसी के बनाई हुई वस्तुओं को तुम उसी को समर्पण कर